मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज़ कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सीसीएस कांस्टेबल के कत्ल में मुलव्विस खूनखार रियाज की गिरफ्तारी। फरारी के लिए एक और शख्स पर किया था कातिलाना हमला। उस्ताद बादशाह तो नहीं पर बादशाह गर होता है, खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। यूएसओ की जानिब से प्राइवेट टीचर्स तरबेती प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। एसीबी ने कामारेड्डी जिले के सलबतपुर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चेक पोस्ट पर मारा छापा। गैर कानूनी तौर पर 36,000 नकद को किया जब्त। एसीबी के डीएसपी शेखर गौड़। अब खबरें तफसील से। पुलिस कांस्टेबल को कत्ल करने वाला रियाज गिरफ्तार। गिरफ्तारी के वक्त एक और शख्स पर चाकू से हमला। रियासत तेलंगाना निजामाबाद जिले में जुमे की रात सनसनीखेज वाकया पेश आया, जहां एक मुलजिम रियाज ने सेंट्रल क्राइम स्टेशन के कांस्टेबल प्रमोद पर चाकू से हमला करके उसे हलाक कर दिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पुलिस मुलजिम को पकड़कर ले जा रही थी। वारदात के बाद रियाज मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने 2 दिन से मुसलसिल रियाज की तलाश जारी रखी। इतलात मिलने पर पुलिस को मालूम हुआ कि रियाज सारंगपुर के मज़फ़ाती इलाके के एक शेड में छुपा हुआ है। आज पुलिस जैसे ही वहां पहुंची, रियाज ने फरार होने की कोशिश की। उसी दौरान आसिफ नामी एक शख्स ने रियाज को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर रियाज ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने फौरन रियाज को गिरफ्तार कर लिया और जख्मी आसिफ को फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि रियाज के खिलाफ कत्ल और हमले की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। वाज़ेह रहे कि कमिश्नर पुलिस निजामाबाद साई चैतन्या ने शेख रियाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 8 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। आज दोपहर उसे सीआरपीएफ ग्राउंड वाक़ई सारंगपुर बोधन रोड पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ 30 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमात दर्ज है। उधर से भाग के आ रहा था वो, कांस्टेबल के 2 जने पकड़ो पकड़ो बोलो तो आसिफ पे जाके उसको पकड़े तो उसको हमला कर दिया। किससे हमला करा? आसिफ पे हमला किससे करा? चाकू से हमला करा आसिफ भाई पे। हाँ। कहाँ मार लगा उनको? ये हाथ पे लगा, ये हाथ पड़ गया। पकड़े के लेके गए उनको पुलिस वाले? हाँ, कैसा पकड़े, मतलब किसी कुछ मार के पकड़े, कैसा करे? नहीं वो कुछ मार के पकड़े उसको, ब्लेड हम ये करके गन बता के डरा के पकड़ लिए। जीप में जाके लेके चले। फायरिंग वगैरह करे? नहीं, फायरिंग कुछ नहीं। इनको कहाँ मार लगा? आसिफ इनको ये डाव हाथ पूरा फट गया है। तो उनको कहाँ हॉस्पिटल लेके गए? हॉस्पिटल कौन लेके हो? पुलिस वाले लेके गए? पुलिस वाला बोला तो गई नहीं, दोनों गए ने तो किसके साथ भी गए? पुलिस वाले लेके? नहीं दोनों मिलके गए और जना साथ में था। क्या टाइम पे पकड़ेगा उन्हें? ये 12:10 को आए।
बालकोंडा कांग्रेस इंचार्ज एम सुनील रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता BRS हुकूमत ने गरीब अवाम को डबल बेडरूम मकानात और राशन कार्ड फ्राहम न करने से अवाम को मुश्किलात का सामना था और इंकशाफ किया कि कांग्रेस हुकूमत इंदिरामा मकानात को 5 लाख के फंड्स फ्राहम करेगी, जिसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि बेघर गरीब अवाम को अपना घर मिल सके। बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज एम सुनील कुमार ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। वो मुस्तहिकीन के साथ घर में दाखिल हुए और इन्हें मुबारकबाद दी। बाद अज़ा उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना इंदिरामा मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम करेगी। उन्होंने BRS पार्टी पर तनकीद की जो पिछले 10 सालों से इख्तिदार में है। उन्होंने गरीब अवाम को राशन कार्ड भी नहीं दिया या कम अज़ कम इन्हें राशन कार्ड पर अपना नाम दर्ज कराने का मौका फराहम नहीं किया और कहा कि पिछली हुकूमत के लीडरों ने डबल बेडरूम वाले घर बेचकर अवाम को धोखा दिया, लेकिन परजा हुकूमत पिछली हुकूमत के जरिए उठाए गए 8 लाख करोड़ खर्च का बोझ उठाएगी और गरीबों के लिए फलाई स्कीमों को नाफिज करेगी और कहा कि नए राशन कार्ड के साथ साथ गरीब अवाम को उम्दा चावल की तकसीम से इत्मीनान हासिल होगा। अवाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मशकूर हैं और कहा कि हल्के में हर इस शख्स को इंदिरामा मकानात अलग किए गए हैं जो अहल हैं और परजा हुकूमत का मकसद ये है कि कोई भी खानदान अपने घर के बगैर ना हो। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। उस्ताद बादशाह तो नहीं पर बादशाह गर होता है, खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। दौरे हासिर में असातिज़ा असरी तालीमी निज़ाम टेक्नोलॉजी से पूरी तरह वाक़फ़ियत हासिल करे और तलबा को आला मुकामात तक पहुँचाए। उर्दू समाजी तंजीम की जानिब से एक रोज़ा प्राइवेट टीचर्स तरबियती प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। उर्दू समाजी तंजीम USO की जानिब से एक रोज़ा प्राइवेट टीचर्स तरबियती प्रोग्राम का आज कोहिनूर गेस्ट हाउस निज़ामाबाद में कामयाबी के साथ इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में ज़िले के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। प्रोग्राम की सदारत USO जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अदनान हुसैन ने की, जिसके बाद USO जॉइंट सेक्रेटरी सैयद जुनैद ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तंजीम के सदर शेख ख्वाजा और ट्रेजरर मोहम्मद इब्राहिम ने सरपरस्ती करते हुए तंजीम के अज़ाइम पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में निज़ामाबाद साउथ मंडल के MO जनाब M साया रेड्डी साहब बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इसके अलावा इंस्पायर स्कूल के डायरेक्टर जनाब अब्दुल सलाम साहब और डेस्टिनी स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब जुबैर अहमद साहब ने बतौर मेहमानाने एजाज शिरकत की। तालीमी माहिरीन अरशद मजीद और मोहम्मद अब्दुल समी ने नई कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 तदरीसी अमल में होने वाली जदीद तब्दीलियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौसर इस्तेमाल पर रोशनी डाली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असातिज़ा को जदीद तदरीसी तकनीकियों के साथ साथ तलबा की नफ्सियाती और ज़हनी नशोनुमा पर भी तवज्जो देनी चाहिए और कहा कि क्लासरूम में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से तालीम को मजीद दिलचस्प और असरअंगेज बनाया जा सकता है। मोहम्मद अदनान हुसैन ने अपनी तकरीर में असातिज़ा से मुखातिब होकर कहा, असातिज़ा के लिए ज़रूरी है कि वो नई मालूमात हासिल करें, दरसी किताबों पर मुकम्मल उबूर हासिल करे और अपनी तदरीसी सलाहियतों को बेहतर बनाए। क्लासरूम में सिर्फ गाइड्स और मटेरियल पर इन्हिसार करने के बजाय तलबा की समझ बूझ बढ़ाने वाले अमली तरीके अपनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि एक बेहतरीन उस्ताद वो है जो खुद सीखने का जज्बा कभी खत्म ना होने दे। तालीम के मियार को बुलंद करने के लिए असातिज़ा का मुसलसिल तरबियती अमल ना गुरेज़े। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में USO के जिम्मेदारान मोहम्मद इरफान हुसैन, सैयद आमिर, शेख शाहिद ने कलीदी किरदार अदा किया, जबकि मिर्जा हारून, मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद शाहिद, अरसलान और मोहम्मद अब्दुल रहीम व दीगर ने भी फाल तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान सवाल व जवाब का सेशन रखा गया, जिसमें असातिज़ा ने भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया। इख्तिताम पर मेहमानाने गिरामी को शालपोशी की गई। शुरा ने USO की इस इल्मी व अमली काविश को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है जो न सिर्फ असातिज़ा की पेशा वाराना सलाहियतों को जला बख्शे बल्कि तलबा के मियार तालीम में भी मुस्बित तब्दीली लाते हैं। बोले तो सारी मेमोरी के वजह से पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहा क्लासों में,
जो भी बच्चों को क्रिएटिवनेस कहाँ से आता, क्रिएटिवनेस आना बोले तो कंपलसरी उन्हें जो भी सिचुएशन इनके पास बच्चे के पास रखना है, बच्चे के पास सिचुएशन रखे तो उनको क्रिएटिविटी क्या करना, ये क्या करें तो क्या होता बोल के आता। वैसी गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली सीसी मॉडल को लाए तो है। जब सीसी मॉडल में एक कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन, टेस्टा है तो इवैल्यूएशन है, लेकिन अब टेस्टा है तो इवैल्यूएशन नहीं है। क्लासरूम में रोजाना ऐसा क्या है, हम हमेशा बच्चा अच्छा है, खराब है, सही है, गलत है, क्या है, परफॉर्मेंस की ग्रेडिंग देते रहते, लेकिन इसको क्या करना है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, जैसा बीएड में डीएड में आप लोग एक वर्ड सुने कम्युलेटिव रिकॉर्ड, तो ये प्रोग्रेस कार्ड बच्चे का क्या रहेगा, कम्युलेटिव रिकॉर्ड रहता, तो उसको उसमें दर्ज करते रहना पड़ता, और वो दर्ज करना बिल्कुल आसान है। प्रोग्रेस कार्ड जब बनाएगा तो आपको मालूम हो जाता। तो कम्प्रिहेंसिव मतलब क्या है, बच्चे की फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, इमोशनल, कोई मटेरियल नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई नोट्स नहीं। अभी कुछ वक्त पहले हमारे जो ट्रेनर थे उन्होंने एक बात बताई कि एज पर सीसीई नए मेथोडोलॉजीज के तौर पर टीचर को टीचर नहीं माना जा रहा, टीचर को एज ए फैसिलिटेटर कहा जा रहा, सहूलतकार कहा जा रहा। टीचर इज ए बेस्ट गाइड। तेलंगाना में BC 42% रिजर्वेशन के लिए BC JEC की जानिब से तेलंगाना बंद का आरमूर में पुरअमन तरीके से इनेकाद किया गया। तेलंगाना में BC 42% रिजर्वेशन के लिए BC JEC की जानिब से तेलंगाना बंद आरमूर में पुरअमन तरीके से मनाया गया। बंद में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन ने सुबह 6 बजे डिपो से बसों को रवाना होने से रोक दिया। मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन और कारकुनान ने आरमूर के पुराने बस स्टैंड, नए बस स्टैंड, मामड़पल्ली चौरास्ता और पिरकिट जाकर तमाम दुकानें बंद कराई। तिजारती व तालीमी इदारों ने रजाकाराना तौर पर बंद मनाया और BC तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत की। तेलंगाना बंद से आरमूर में ट्रांसपोर्ट निज़ाम पूरी तरह दरहम बरहम हो गया। दिवाली त्यौहार के पेश नज़र मुख्तलिफ मुकामात से अपने घर रवां जाने वाले मुसाफिरीन को बसों की अदम मौजूदगी से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अवाम ने बताया कि टैक्सी गाड़ियों ने दुगनी कीमत वसूल की। ऑटो ड्राइवर्स ने भी अवाम को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने के लिए मनमानी किराया वसूल किया है। तेलंगाना बंद तो कामयाब हुआ, मगर अवाम ट्रांसपोर्ट की सहूलतों से महरूम हुए और खानगी गाड़ी मालिकीन को फायदा हुआ। खवातीन ने कहा कि रियासती हुकूमत ने उन्हें RTC बसों में सफर करने के लिए मुफ्त सहूलत फ्राहम की, लेकिन बंद की वजह से उन्हें दुगनी कीमत अदा करके सफर करना पड़ा। लाइनमैन ने बिजली के ज़ेरे इल्तिवा बिलों की वसूली के लिए एक नई कोशिश की। राजू ने एक छोटा माइक्रोफोन पकड़कर अपनी गाड़ी पर घूमकर और मौजूदा बिलों की अदायगी के लिए कॉल कर एक इख्तियारी अमल शुरू किया। के राजू, जो जगतियाल जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल में वेमुला कुर्ती सब स्टेशन पर बिजली के महकमे में लाइनमैन के तौर पर काम करते हैं, ने अपने दायरे अख्तियार के तहत बर्दीपुर, मुल्लारामपुर और वेमुला कुर्ती के देहातों में ज़ेर इल्तिवा बिजली के बिलों को जमा करने का एक इख्तिराई ख्याल पेश किया। इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी के साथ एक माइक्रोफोन मुंसलिक किया और वेमुला कुर्ती के गर्द घूमते हुए आवाम से बिजली के ज़ेर इल्तिवा बिल अदा करने और ताउन करने का इजहार किया। राजू की कोशिशों को पहचानने वाले कुछ लोगों ने बिजली के ज़ेर इल्तिवा वाजिबात अदा कर दिए। राजू की कोशिशों का नतीजा कि कुछ लोगों ने बिजली के ज़ेर इल्तिवा वाजिबात अदा कर दिए। इसी पर बात करते हुए राजू ने कहा कि बिजली के हुक्काम हफ्ते को वेमुला कुर्ती में एक खुसूसी मुहिम का एहतमाम किए थे। इस मकसद के लिए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने बिजली के बिल अदा नहीं किए, उनके घरों को बिजली की फ्राहमी बंद कर दी गई। राजू ने कहा कि इसीलिए बिजली से फायदा उठाने वालों को आगाह करने और उनके ज़ेर इल्तिवा बिलों की अदायगी की कोशिश की। ACP के ओहदेदारों ने बैन रियासती चेकपोस्ट के सलबतपुर महकमा ट्रांसपोर्ट चेकपोस्ट पर छापा मारा। ताहम ACP के DSP शेखर गौड़ ने कहा कि आधी रात से इस इत्तला पर छापा मारा गया कि सलबतपुर चेकपोस्ट पर ड्यूटी पर मामूर एक खातून AMVI अपने ज़ाती ड्राइवर की मदद से बाकायदगियों की मुर्तकिब हो रही।
एसीबी के ओहदेदारों ने एक बार फिर कामारेड्डी जिले के मदनूर मंडल में सलबतपुर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चेक पोस्ट पर छापा मारा। डीएसपी ने बताया कि आधी रात से किए गए छापों में आरटीओ चेक पोस्ट पर गैर कानूनी तौर पर 36,000 नकद जब्त की। आरटीओ चेक पोस्ट पर एक शख्स को साबिक ड्राइवर की मदद से गाड़ियों से गैर कानूनी तौर पर रकम जमा करते हुए पाया गया और जब उन्होंने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो 10,200 रुपये नकद छोड़कर फरार हो गया। डीएसपी ने बताया कि गुज़िश्ता जून में किए गए छापों में 92,000 रुपये नकद जब्त किए गए थे, जबकि दोबारा किए गए छापों में 36,000 रुपये नकद जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि छापों के एक हिस्से के तौर पर चेक पोस्ट पर मौजूद रिकॉर्ड को चेक किया गया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जल्द ही चेक पोस्टों को उठाने का फैसला किया है और जल्द ही गाड़ियों की नकलो हरकत जारी रखने वालों की बेकायदगियों की जांच के लिए एक खुसूसी ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि छापों की रिपोर्ट आला सतह के हुक्काम को पेश की जाएगी और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसीबी के ओहदेदारों ने कामारेड्डी जिले के बिकनूर मंडल में पुंदुर्ती नेशनल हाईवे 44 पर वाक़ई आरटीए चौक पर अचानक छापे मारे। एसीबी के ओहदेदारों ने, जिन्होंने हफ्ते की आधी रात से ये मुआयना शुरू किया, प्राइवेट अफराद गाड़ियों के ड्राइवरों से गैर कानूनी तौर पर रकम वसूल कर रहे हैं। गैर कानूनी वसूली में मुलविस 3 प्राइवेट अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी हुक्काम ने 51,300 नकद जब्त की। एसीबी के ओहदेदारों ने उन प्राइवेट अफराद को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ कर रहे जो रकम जमा कर रहे थे। రజనీ గారి డ్రైవరు పక్క నుండి డబ్బులు వసూలు చేస్తూ ఉన్నాడు. అతని దగ్గర పట్టుకునేసరికి అతను డబ్బులు విసిరేసి పారిపోవడానికి ట్రై చేశాడు. ఆ విసిరేసిన డబ్బులు చూస్తే 10,200 ఉన్నాయి. ఆయన నిన్న మార్నింగ్ నుంచి కూడా అది వసూలు చేస్తున్నారు. ఆ వసూలు చేసిన డబ్బులు మళ్ళీ ఎవరో ప్రైవేట్ వ్యక్తులు వచ్చేసి ఆ జమైన డబ్బులు తీసుకుపోతున్నారని కూడా గమనించాము. మిగతా ఆ తర్వాత వచ్చిన వెహికల్స్ అన్నీ కూడా ఒక డబ్బా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ డబ్బాలు వేస్తే అవన్నీ కలిపి 10,200 ప్లస్ అవన్నీ కలిపి చూస్తే 36,000 రూపాయలు ఇక్కడ జమ అయినాయి. అంటే ఈ రోజువారీగా వాళ్ళు ఇదంతా వసూలు చేస్తున్నారు ఈ లారీల ద్వారా. ఇవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. వారి వివరణ కోరడం జరిగింది. ఆ రిపోర్ట్ అంతా రెడీ చేసి గవర్నమెంట్ పంపించడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే హెరింగ్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో వారిపైన చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. बीसी वेलफेयर एसोसिएशन रियासती नायब सदर और जिला सदर एन सुधाकर ने बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन के लिए बंद की हिमायत करने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिला निजामाबाद में बंद एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बंद बराए इंसाफ के नाम से रियासत गिर बंद की कॉल दी गई थी। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती नायब सदर बी अंजय नेलू और जिला सदर एन सुधाकर ने बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन के लिए बंद की हिमायत करने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि जिला निजामाबाद में बंद एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बंद बराए इंसाफ के नाम से रियासत गिर बंद की कॉल दी गई थी और कहा कि वो हर सियासी पार्टी लीडर, जात ग्रुप लीडर, मुख्तलिफ तिजारती ग्रुप लीडर और मुख्तलिफ सर्विस ग्रुप लीडर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने जिले में बीसी रिजर्वेशन के लिए दिए गए बंद कॉल को कामयाब बनाया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती नायब सदर बी अंजय नेलू और जिला सदर एन सुधाकर ने कहा कि ये बंद सिर्फ शुरुआत है और वो इस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि मुकामी इदारों में बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन नहीं मिल जाता। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में के रविंदर, के शंकर, एम विनोद और दीगर ने शिरकत की। ముందుకొచ్చి సహకరించిన అన్ని పార్టీల వాళ్ళకి, అదేవిధంగా ప్రజా సంఘాలకు, పత్రికా విలేకరులకు, మీడియా మిత్రులకు, యువతకు, మహిళలకు అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా వాళ్ళకు కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలుపుతున్నాము. ఈ నిన్న జరిగిన సంఘటన వల్ల అందరం ఏకీకృతమైనాము. ఈ ఏకీకృతమైన దాన్ని ముందు కొనసాగించి తప్పనిసరిగా 42% రిజర్వేషన్ సాధిస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सीसीएस कांस्टेबल के कत्ल में मुलविस खूनखार रियाज की गिरफ्तारी। फरारी के लिए एक और शख्स पर किया था कातिलाना हमला।
उस्ताद बादशाह तो नहीं पर बादशाह गर होता है, खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। यूएसओ की जानिब से प्राइवेट टीचर्स तरबेती प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। एसीबी ने कामारेड्डी जिले के सलबतपुर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चेक पोस्ट पर मारा छापा। गैर कानूनी तौर पर 36,000 नकद को किया जब्त। एसीबी के डीएसपी शेखर गौड़। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।